नमस्कार, एनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में बस्तर के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच तीखी बहस हुई है। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के बीच ये बहस बस्तर ब्रांड को लेकर हो रही है। दोनों नेता अपने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों के आधार बस्तर को अपना ब्रांड बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत 13 अप्रैल को कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम से हुई, जिसमें प्रियंका वाड्रा के बस्तर को कांग्रेस का ब्रांड बताया था। इसके बाद से दोनों नेताओं में बस्तर को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई सैलानी बस्तर नहीं जाता था। बाहर के लोगों की बात तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ के लोग भी बस्तर जाने से डरते थे। रमन सिंह सरकार ने बस्तर की ऐसी पहचान बना रखी। उन्होंने कहा कि बस्तर में आए दिन आईईडी ब्लास्ट की आवाज पूरे देश में सुनाई देती थी। रमन सिंह के कार्यकाल में आदिवासी दहशत में थे। भोले भाले आदिवासियों को जेल में ठूसने का काम उसकी सरकार ने किया, फर्जी एनकाउंटर किया। ये पहचान वहाँ की बनी थी। आए दिन आईडी ब्लास्ट के आवाज़ें पूरे देश में सुनाई पड़ती थी। ये पहचान रमन सिंह बना के रखे थे। ये एक अपने आप में बड़ी खबर थी। आज गरीब लोगों के घर में राशन पहुँच रहा है। सड़कें भी बनाई, कोर एरिया में कैंप भी खोले, पानी की भी व्यवस्था की, बिजली भी पहुंच रहा है, शिक्षा के प्रकाश वहां पहुंच रहा है, लोगों के आमदनी में वृद्धि हो रही है, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार, जीप सब खरीद रहे हैं। तो बड़ा बदलाव हुआ है। तो बस्तर की जो पुरानी पहचान थी, बस्तर प्राकृतिक सौंदर्य के नाम से तो जाना ही जाता था। वहाँ की जो खूबसूरती है उसके नाम से तो उनकी पहचान थी ही बस्तर की। उसके साथ साथ बस्तर के दशहरा, दंतेश्वरी माई और आदिवासियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, वो सब विलुप्त हो गया था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो केवल राजनीति कर रहे हैं। ये फैसला कौन करेगा? भारत सरकार। तो भारत सरकार के पास बोल। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने फैसला किया है कि 8 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चों की फीस भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। पहले यह सीमा 6 लाख वार्षिक थी। और क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, सुनिए। केवल इतना ही नहीं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अभी तक अनुसूचित जाति और जनजाति के बेटा बेटियों को अभी आपने देखा, पढ़ाई की बात हो रही थी। हमारी एक बेटी अमेरिका से बोल रही थी, उसकी फीस 70 लाख रुपया की भरवाने का काम अगर कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, मामा कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों बच्चों की पढ़ाई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो। लेकिन आज हम एक फैसला कर रहे हैं, आदेश निकाल कर मैं लाया हूं। अभी तक जिन परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख रुपए तक की होती थी, उनकी फीस सरकार जमा करवाती थी। अब आज से 8 लाख रुपया भी अगर आय की सीमा हुई तो उन बच्चों की फीस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें। मेरी सभी बहनें यहाँ बैठी है, लाडली बहनें भी आई है। मेरी बहनों, अपने बेटा और बेटी को ढंग से पढ़ाना, मेहनत से पढ़ाना। हमारे बच्चों में भी प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, क्षमता होती है, योग्यता होती है। अगर थोड़ा सा सहारा इन बच्चों को मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए यह व्यवस्था की है कि 8 लाख रुपया तक की जिनकी फी आय है, उन बच्चों की मेडिकल की फीस हो, इंजीनियरिंग की फीस हो, आईआईटी की फीस हो, आईआईएम की फीस हो, लॉ कॉलेज की फीस हो, अरे देश की फीस हो, चाहे विदेश की यूनिवर्सिटी की फीस हो, अब उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। हम भरवाएंगे ताकि हमारे बच्चे पढ़ते रहें। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मैं कांग्रेस से यह पूछना चाहता हूं कि इतने सालों में बाबा साहेब के महाकुंभ का आयोजन क्यों नहीं किया, स्मारक क्यों नहीं बनवाया
और कहा कि एक खानदान का नाम जपने वालों, कम से कम प्रदेश और देश और जनजातीय भाई बहनों का गौरव रानी कमलापति का तो अपमान मत करो। कांग्रेसियों, तुमने तो कभी महापुरुषों का सम्मान नहीं किया और आज बीजेपी कर रही है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन नहीं किया, कभी स्मारक नहीं बनाया। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, इतने साल तक तुमने सरकारें चलाई, तुमने कभी अंबेडकर महाकुंभ क्यों नहीं किया? तुमने कभी बाबा साहब का स्मारक क्यों नहीं बनाया? अगर स्मारक बने तो नेहरू खानदान के बने, अगर स्मारक बने तो केवल तुम्हारे परिवार के बने। लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है बहनों और भाइयों, अंबेडकर नगर महू में अगर बाबा साहब का भव्य स्मारक बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस तो केवल एक ही जानती है, एक ही नाम, गांधी खानदान, वो भी नेहरू खानदानी है। उस खानदान के अलावा कोई महापुरुष हुआ ही नहीं। मुझे आश्चर्य है कि रानी कमलापति अंतिम हिंदू शासक थी भोपाल की, गौंड रानी थी, स्वाभिमानी थी, स्वधर्म पर मरने वाली थी, सुशासन उन्होंने दिया। और जब छल से, कपट से उनको ये लगा कि दोस्त मोहम्मद खां की सेना जीत जाएगी, तो उन्होंने यहां जल समाधि ली थी छोटे तालाब में। ये छोटा तालाब बड़े तालाब के पानी में आज भी उनके बलिदान की गूंज सुनाई देती है। हम तो बचपन से पढ़ते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति। यहां के बच्चों ने पढ़ा है। ये कमला पार्क किसके नाम पर रखा गया? कांग्रेस बताए। कांग्रेस ने कभी भी क्रांतिकारियों का, देश के बाकी महापुरुषों का सम्मान ही नहीं किया। नेहरू जी, इंदिरा जी, राहुल जी, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सब महापुरुष और क्रांतिकारियों को महिमा मंडित करने का, उनके बलिदान को और उनके कामों को सामने लाने का प्रयास चला। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें, सीबीआई के समन के बाद आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अच्छा स्कूल बनाने वालों को जेल भेजा जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, जिस तरह से केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और अच्छा स्कूल बनाने वालों को जेल में भेजा जा रहा है, अच्छे अस्पताल बनाने वालों को जेल में भेजा जा रहा है और भ्रष्टाचार करने वाले अडानी जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, राज कर रहे हैं यहाँ पे। और दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में काम की राजनीति, ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी आज सीबीआई बुलाई है। हम जो यहाँ बैठे हैं सिर्फ हमारी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के और इस देश के लोगों की आवाज़ है जिसको हम यहाँ पे रखे हैं। गुस्सा है केंद्र सरकार के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और उसको हम बयां कर रहे हैं यहाँ पे। क्या आप लोग क्या चक्का जाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, उसी का विरोध है, तानाशाही हिटलरशाही जो रवैया है केंद्र सरकार की, उसका विरोध है और इसीलिए हम लोग बैठे हैं। आगे की रणनीति तय करेंगे उसके हिसाब से। टीआई सिविल लाइन अर्चना धुरंधर ने जानकारी देते हुए कहा कि सूचना मिली है कि 2 लोग बारहसिंगा के सिंग को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने इनके पास से 2 सिंग बरामद किए हैं। इनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत कार्रवाई की गई है। कल दिनांक को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति जो हैं
बारासिंगा के सींग को लेकर उसको बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं, जिसकी सूचना पे क्राइम ब्रांच की टीम और हमारी टीम पहुंची थी वहां पे। तो वहां पे वजीर शेख जो कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र का रहने वाला है और शकील अहमद जो विनोबा भावे नगर का ही रहने वाला है, उसके कब्जे से बारासिंगा के 2 सींग बरामद हुए हैं, जिनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के तहत कार्रवाई की गई है। कहाँ से लाना बताते हैं? जी, अभी उनसे पूछताछ की जा रही है सर, बेचना जारी है। क्या कार्रवाई की गई? जी, इनके खिलाफ वही बताइए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद के हल्दी गांव में 7 दिवसीय शिव पुराण कथा और रुद्र अभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कथावाचक महाराज मृत्युंजय शर्मा के सानिध्य में हो रहा है। ये कार्यक्रम ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से बहुत ही भव्य रूप से किया जा रहा है। भव्य शोभा यात्रा कलश के साथ गली भ्रमण होते हुए कथा स्थल पर रोज सुबह 8 से 9 बजे रुद्र अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होता है। फिर शिव कथा रसपान करने का अवसर मिलता है। वहीं अंतिम दिन हवन और विशाल भंडारा महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के आयोजन होने से ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्रवासी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या है, ऐसा आयोजन होना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति को धर्म से जोड़ करके रखता है। जैसे अभी जो हमारी कथा चल रही है, निरंतर कथा चल रही है, और जैसे हमें अभी देखने को मिलता है जब से पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हुआ है, तब से यह जो सनातन धर्म है वह आज बहुत अलग ही लेवल पर है। और जैसे बागेश्वर धाम वाले जो सरकार हैं, ये जब से आए हैं तब से सनातन का तो पूरा भगवा रंग हर एक जगह पर छा गया है। और यह जो शिव महापुराण की कथा है, ये हमें मनवांछित फल को देने वाली है। हमारे गांव ये क्या है, देवादिदेव महादेव की असीम कृपा से हमको एक आशीर्वाद मिला, तो हम लोगों ने गांव के प्रबुद्ध नागरिकों से मिल करके कथा का आयोजन करने के विचार किया और हुआ भी, हो रहा भी है। और ये 7 दिन की कथा चलने वाली लगातार, जिससे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म की आगे बढ़ाना और हमारे गांव में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस हत्याकांड का खुद संज्ञान ले। उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है कि खुले रूप से मर्डर हुए हैं। ये क्या इशारा करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था क्या है, उत्तर प्रदेश में और अपने देश में क्या राजनीति हो रही है। साफ तौर पर मर्डर हो रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि एक दिन किसी का होता है, एक दिन किसी के भाई का होता है। ये क्या संकेत है, समाज के लिए सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश और अपना देश कहाँ घसीटा जा रहा है। यह घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज खुद संज्ञान लेकर जांच के ऑर्डर करे। कमलनाथ आज भोपाल पीसीसी दफ्तर में बाल कांग्रेस की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान कमलनाथ की मौजूदगी में रीवा के मनगवा से बसपा की विधायक रही शीला त्यागी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। रूप से जो ये मर्डर हो रहे हैं, ये क्या इशारा करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था क्या है, क्या राजनीति हो रही है अब उत्तर प्रदेश में और अपने देश में। साफ मर्डर हो रहा है, एक दिन किसी का होता है, उसके दिन भाई का होता है। ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मैं सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट बलरामपुर जिले विकास खंड कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत मगाजी पारा जल बोथा में पीसीसी रोड का घटिया निर्माण कार्य धड़ल्ले से हो रहा है। सरपंच से कार्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि ग्राम पंचायत में विकास हो रहा है, लेकिन ये साफ देखा जा सकता है कि कितना घटिया निर्माण कार्य हो रहा है। पंचायत एजेंसी का काम होते हुए भी बाहर के ठेकेदारों से कार्य करवाया जा रहा है। ग्रामीण द्वारा बताया गया कि ठेकेदार उमाकांत यादव जो सांसद प्रतिनिधि है वही कार्य करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। हालांकि आज शाम के समय हल्की बारिश और गरज की संभावना है, जो थोड़ी देर राहत दे सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन वृद्धि का क्रम जारी रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में
गर्मी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को सबसे ज्यादा तापमान 42 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया। इसके बाद दुर्ग जिला 41.4 डिग्री तापमान के साथ गर्म रहा। बलौदा बाजार का तापमान 40.8 डिग्री, बिलासपुर का 40.4 डिग्री, मुंगेली का भी 40.4 डिग्री तापमान रहा। जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। हत्या की वजह पत्नी के शंकरगढ़ पुलिस ने बताया कि दुर्गापुर निवासी रामेश्वरी पति मोहन पेकरा पति के मारपीट से घायल थी। उसका इलाज के दौरान रायपुर में निधन हो गया। मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने गवाहों और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पति को हिरासत में लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी पत्नी शराब के नशे में धुत रहती थी। घटना वाले दिन भी नशे में धुत पड़ी थी। बच्चे भूखे थे, घर पर खाना नहीं बना था। इस बात को लेकर विवाद हुआ और लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पति को 15 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया।